Hello friends, today I am discuss the topic of glossitis in the subject of medical surgical nursing, BSc nursing second year. Firstly, we should know what is glossitis. In this topic we see definition of glossitis, causes and risk factor of glossitis, clinical manifestation, diagnosis and treatment and the management of glossitis. तो glossitis means क्या होता है? Inflammation of the tongue. सो ग्लोसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग. जो हमारा टंग होता है उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन आ जाता है. और जो हमारा टंग है वो कैसा दिखने लगता है? उसका अपीयर बहुत शाइनी हो जाता है, स्मूथ दिखने लगता है. और जो टंग का सरफेस होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं. तो लिखा है कि ग्लोसाइटिस इज़ द कंडीशन इन विच टंग इज swollen चेंजेस कलर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ टंग और लॉस्ट causing द टंग अपीयर स्मूथ एंड शाइनिंग. जो हमारा टंग है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयर होने लगता है. अब इसका कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है? तो कोई हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके वजह से ग्लोसाइटिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर हम कोई इंटेक कर रहे हैं बहुत ही टू हॉट और कोल्ड थिंग्स, इसके वजह से भी हमारा ग्लोसाइटिस हो जाता है. या फिर हम कोई ऐसा हो जाए मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से इंजरी हो जाता है, या एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट जैसे तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल, या फिर कोई न्यू टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से भी. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. एंड देन मैकेनिकल इरिटेशन ऑन इंजरी फ्रॉम द, किससे हो जाता है मैकेनिकल इरिटेशन? बहुत ही टू हॉट हम ड्रिंक को ले रहे हैं, उससे क्या होता है हमारा टंग बर्न हो सकता है, और ऑफ इट्स ऑफ द टीथ के वजह से भी. फिर एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स जैसे तंबाकू, अल्कोहल एंड टूथपेस्ट. देन एलर्जिक रिएक्शन टू द टूथपेस्ट, माउथ वॉश, सब मेडिकेशन क्या करते हैं? हमारे टंग को इरिटेशन कॉज करते हैं, इसके वजह से भी हमारा ग्लोसाइटिस हो जाता है. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, डिसऑर्डर सच एज आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी. व्हेन पर्सन लैक ऑफ आयरन एंड एनीमिया हो गया हो, या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, इसके वजह से भी ग्लोसाइटिस कॉज होता है. देन ड्राई माउथ एसोसिएटेड विथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसके वजह से भी. देन टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ग्लोसाइटिस के? मेनली 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, एंड सेकेंड है हंटर ग्लोसाइटिस, एंड देन थर्ड है मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस एंड इडियोपैथिक ग्लोसाइटिस. तो फर्स्ट हम देखते हैं बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस. तो इसमें क्या होता है? डिस्क्वामेशन ऑफ द फिलीफॉर्म पैपिली ऑन डोर्सल पार्ट ऑफ द टंग. जो हमारा टंग का डोर्सल पार्ट होता है उसमें क्या होता है? डिस्क्वामेशन होने लगता है, वो निकलने लगता है धीरे धीरे उसका पार्ट. एंड देन सेकेंड पॉइंट है पिंकिश रेड सेंट्रल लेशन हैविंग थिन एलोविस लाइन. जो हमारा टंग है उसके जो सेंटर है वहाँ पे पिंक कलर का हो जाता है, एंड जो लेसन बनने लगता है, एंड जो उसके सरफेस हैं साइड में वहाँ पे एलोविस लाइन. देन थर्ड पॉइंट है पैटर्न्स लोकेशन चेंजेस आफ्टर एवरी फ्यू डेज. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेशंस होता है उसका पैटर्न चेंज होता रहता है कुछ दिन में. देन हंटर ग्लोसाइटिस, सेकेंड है हंटर ग्लोसाइटिस. इसमें क्या होता है कि पेन, बर्निंग सेंसेशन, बट इट आल्सो एक्सटेंड टू द अदर पार्ट ऑफ ओरल म्यूकोसा. इसमें क्या होता है कि पेन होता है एंड बर्निंग सेंसेशन होता है, और ये दूसरे पार्ट में भी हमारा फैल जाता है ओरल म्यूकोसा के. जो नाइबर्निंग पार्ट होते हैं हमारे ग्लोसाइटिस के, वहाँ पे भी ये एक्सप्रेड हो जाता है. एंड फाइनली क्या हो जाता है? एट्रोपी ऑफ टंग का जो साइज़ है वो कम होने लगता है. देन थर्ड है मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस. ये क्या है? हमारा कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, यानी कि बर्थ से ही ये प्रॉब्लम होता है. और इसमें क्या होता है हमारा कि रेडिश स्मूथ शाइनिंग लेसन अलॉन्ग विथ एप्लेसेंट स्पॉट. इसमें क्या होता है? रेडिश स्मूथ शाइनिंग लेसन दिखता है टंग पे, और क्या होता है? वाइटिश स्पॉट, एप्लेसेंट का मतलब वाइटिश स्पॉट अपीयर होता है. एंड फोर्थ है हमारा इडियोपैथिक ग्लोसाइटिस. इडियोपैथिक ग्लोसाइटिस का मतलब है तो कि होता है कि जो इसका कजेज होता है वो अननोन होता है, किसी वजह से भी हो सकता है, इसका कजेज अननोन होता है. देन हमारा आ जाता है टाइप्स हम देख लिए. एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि साइन एंड सिम्टम. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम इंक्लूड. तो इसमें है हमारा
इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ऑफ द टंग, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है टंग में एंड स्वेलिंग। एंड जो टंग है हम पहले भी देखे हैं, जो टंग का अपीयर होता है स्मूथ शाइनिंग एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है। एंड टंग का कलर क्या होता है, डार्क बीफी रेड हो जाता है। एंड अल्सरेशन का फॉर्मेशन होने लगता है और सोर टेंडर टंग दिखने लगता है। एंड डिफिकल्टी इन swallowing चीविंग एंड स्पीकिंग, यानी कि डिस्फेजिया हो जाता है। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम क्या क्या चेक करते हैं इन ग्लोसाइटिस। तो फर्स्टली हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, हम फाइंड आउट करने के लिए एनीमिया प्रेजेंट है या नहीं। देन ग्लोसाइटिस के लिए ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, तो इसका ट्रीटमेंट का गोल ही होता है कि हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रीटमेंट के लिए हमें गुड ओरल हाइजीन, फर्स्टली गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना होगा। देन डाइटरी चेंजेस, अगर इफ़ एनीमिया हुआ है तो ऐसा डाइट लेना चाहिए कि ऐसा सप्लीमेंट लेना चाहिए कि एनीमिया को ट्रीट कर सके। देन अवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट न्यू टूथपेस्ट, एलर्जिक फूड, ये सब नहीं यूज करना चाहिए जिससे टंग को हमारे इरिटेशन हो। देन माउथ रिंजिंग विथ टेबल स्पून ऑफ टेकिंग सोडा इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। देन हमें माउथ रिंज करना चाहिए हाफ टेबल स्पून ऑफ टेकिंग सोडा लेते हैं हाफ टेबल स्पून एंड 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में। देन माउथ रिंजिंग करते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं, ये भी हमारे ग्लोसाइटिस में के ट्रीटमेंट में वर्क करता है, जैसे हो गया डेक्सामेथासोन। देन टॉपिकल एजेंट्स, जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं इसको भी हम काम में लेते हैं। देन एंटी बैक्टीरियल थेरेपी, इफ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो हम एंटी बैक्टीरियल थेरेपी यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोसाइटिस, हम पेशेंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि वो करें या ना करें। तो देन हम फर्स्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि एडवाइस द क्लाइंट टू ईट डाइजेस्टेबल फूड ब्लैंड डाइट, यानी कि ऐसा फूड लें कि जिससे पेशेंट को कोई टंग में इरिटेशन कॉज ना हो। देन इनटेक इनफ वाटर, अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, वाटर को इनटेक करना चाहिए। एंड अवॉइड करना चाहिए रफ इरिटेंट्स या न्यू थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। देन मेंटेन ओरल हाइजीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन ओरल हाइजीन। देन अवॉइड तम्बाकू, स्मोकिंग, एल्कोहल, जो ये सब एब्यूज़ हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड देन अवॉइड सिट्रस फूड, इफ़ हम सिट्रस फूड लेते हैं तो ग्लोसाइटिस में इरिटेशन कॉज करता है। देन अवॉइड वेरी हॉट और हॉट ड्रिंक, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।